जरा सोचिए, अगर आप कल सुबह उठे और देखे ना हाथ है ना पैर, क्या आप जिंदगी जीने की सोच पाओगे? आप स्कूल या कॉलेज कैसे जाओगे? अपना काम कैसे करोगे? जिंदगी का क्या मतलब बचेगा? लेकिन एक इंसान है जो बिना हाथ और पैर के पैदा हुआ, फिर भी दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग लोगों में आज उनका नाम आता है। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका वार्तालाप के एक और नए एपिसोड में। निक वुजिसिक एक ऐसी कहानी जो सिर्फ लोगों को इंस्पायर नहीं करता, वो आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सिखाता है। निक का जन्म 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में हुआ था। लेकिन वो किसी नॉर्मल बच्चे जैसे नहीं थे। उनके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, सिर्फ एक छोटी सी डिफॉर्मिटी थी जिसे वो अपना चिकन ड्रमस्टिक कहते थे। एक छोटी सी टो वाली लेग। डॉक्टर्स ने कहा टेट्रा एमिलिया सिंड्रोम, एक एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन जिसमें आर्म्स और लेग्स डेवलप ही नहीं होते। जब निक के पेरेंट्स ने उसे पहली बार देखा तो उनके आंखों में सिर्फ आंसू थे। एक माँ के लिए अपने बच्चे को इस कंडीशन में देखना एक नाइटमेयर होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा पेनफुल था निक का बचपन। स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, उनको एलियन, मॉन्स्टर और मिस्टेक तक भी कहा गया। कोई उनके आसपास नहीं बैठते थे और धीरे धीरे निक ने खुद पे डाउट करना शुरू कर दिया। सिर्फ 10 साल के थे जब निक ने सुसाइड करने का डिसीजन लिया। वो अपने बाथटब पर डूब के मरने वाले थे। उन्होंने कहा वो सोचते थे अगर मैं मर जाता तो मेरे पेरेंट्स को कुछ सुनना नहीं पड़ता, उनको टेंशन नहीं होती। यह सिर्फ एक 10 साल का लड़का सोच रहा था। लेकिन उसके बाद एक दिन उनके अंदर एक सोच आई। उन्होंने सोचा मैं हर दिन सोचता हूँ कि मैं क्या नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैंने ये सोचा है कि मैं क्या कर सकता हूँ? बस उस दिन से निक ने अपने दर्द को अपना स्ट्रेंथ बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने पैर के छोटे टो से पेन चलाना सीखा, टाइपिंग सीखी, स्विमिंग सीखी और बिना हाथों के खुद को इंडिपेंडेंट बनाया। उन्होंने कहा अगर मैं किसी के इंस्पिरेशन बन सकता हूँ तो शायद मेरी लाइफ का पर्पस वही है। निक ने अपना पहला मोटिवेशनल स्पीच सिर्फ 19 साल की उम्र में दिया था। आज वो 70 प्लस देशों में ट्रैवल कर चुके हैं, लाखों लोगों से फेस टू फेस मिल चुके हैं और करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर चुके हैं। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया, लाइफ विदाउट लिम्स, और एक इनिशिएटिव भी लिया, एटीट्यूड इज ओलिट्यूड, जिसका मैसेज था जिंदगी में आपके पास क्या नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एटीट्यूड क्या है। उन्होंने मल्टीपल बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी जैसे कि लाइफ विदाउट लिमिट्स, अनस्टॉपेबल, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, लव विदाउट लिमिट्स जैसे। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यह है कि 2012 में उनकी शादी भी हुई। आज वो 4 बच्चों के पिता भी है। एक इंसान जिसके बारे में डॉक्टर्स ने सोचा था कि वो कभी सेल्फ केयर भी नहीं कर पाएगा, आज वो एक लविंग हस्बैंड, फादर, मोटिवेशनल स्पीकर और ग्लोबल आइकॉन है। निक कहते हैं आई एम नॉट ए सुपर हीरो, आई एम नॉट एन एंजल, आई एम जस्ट ए गाय हु रिफ्यूज टू गिव अप। और यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, निक के पास हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो फिर भी दुनिया के सबसे करोड़पति लोगों से ज्यादा कंप्लीट है, क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को एक्सक्यूज नहीं, एनर्जी बनाया। आज हम में से कितने लोग हैं जो थोड़ा सा फेलियर देख के डिप्रेशन में चले जाते हैं? पर निक कहते हैं आपके पास हर चीज है, दिमाग, बॉडी, पावर, तो फिर क्या वजह है कि आप अपनी लाइफ नहीं जीत रहे? निक वुजिसिक की कहानी एक सिंपल बात सिखाती है, जिंदगी अनफेयर हो सकता है लेकिन आपका रिस्पॉन्स उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। तो आज से काम करो, अपने दर्द को एक्सक्यूज मत बनाओ, उसे फ्यूल बनाओ। अपने स्ट्रगल को आइडेंटिटी मत बनाओ, उसे मोटिवेशन बनाओ। और अपने फेलियर से भागना बंद करो, उनसे लड़ना शुरू करो। अगर निक बिना हाथ और पैर के दुनिया बदल सकता है तो आप और हम कुछ भी कर सकते हैं। ये थी निक वुजिसिक की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पावरफुल लगी तो सिर्फ लाइक मत करो, इसे ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो इजीली हार मान लेता है। शायद ये वीडियो देखकर वो थोड़ा मोटिवेट फील करे। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे रियल लाइफ स्टोरीज में लाता रहूं तो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और याद रखिए, ये सिर्फ बात नहीं, ये है वार्तालाप।